नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं केंद्र यानी भारतीय जनता पार्टी, जो केंद्र सरकार में है ही, प्रदेश सरकार में भी है, लेकिन इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी को जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है, उनकी नई टीम में एमपी को कितना महत्व मिलने वाला है, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। ये बात तो आपको मालूम ही होगी कि मध्य प्रदेश के नेताओं का जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय संगठन है दिल्ली में, उसमें खासा दबदबा रहा है लंबे समय से। कुशाभाऊ ठाकरे से लेकर अगर हम अभी तक की स्थिति देखें तो आपको भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संगठन में बड़े पदों पर मध्य प्रदेश के नेता दिख जाएंगे। इनमें कई बड़े नाम हैं। अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं, सुषमा स्वराज रही है, शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, कुशाभाऊ ठाकरे, फिलहाल सत्यनारायण जटिया है, ओम प्रकाश धुर्वे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो लाल सिंह आर्य है। ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में संगठन में बड़े पदों पर काबिज हैं। वर्तमान में अगर देख लें तो जेपी नड्डा की टीम में भी जो लोग मध्य प्रदेश भाजपा के नेता तैनात थे, वो अब नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वर्तमान में टीम में बने तो हुए हैं, लेकिन अगर संगठन में कोई फेरबदल होता है या संगठन में नितिन नवीन अपनी नई टीम बनाते हैं तो क्या उसमें भी ये नेता शामिल रहेंगे या फिर नए नेताओं को शामिल किया जाएगा। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक कम से कम 4 से 5 नेता तो मध्य प्रदेश के हो सकते हैं। इस बार नितिन नवीन, जो कि सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी टीम में माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश से युवा चेहरे को भी जगह मिल सकती है केंद्रीय संगठन में, और महिला चेहरों को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश से संगठन में कौन कौन है वो हम आपको बता देते हैं। सत्यनारायण जटिया जो है वो अनुसूचित जाति के वरिष्ठ नेता हैं और ये सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड में अगर देखा जाए। ओम प्रकाश धुर्वे राष्ट्रीय सचिव हैं बीजेपी संगठन में, और इसके अलावा लाल सिंह आर्य अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जेपी नड्डा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भाजपा के, तब उनके कार्यकाल में नियुक्तियां हुई थी। उसी समय में आपको बता दें कि एक नियुक्ति कैलाश विजयवर्गीय की भी हुई थी महासचिव के तौर पे, लेकिन बाद में कैलाश विजयवर्गीय को 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के इंदौर से विधानसभा का टिकट मिल गया। वो जीत करके अब मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री है, तो स्वाभाविक सी बात है, स्वतः अपने आप जब वो यहाँ मंत्री बन गए तो महासचिव का पद छोड़ना ही था और छोड़ भी दिया उन्होंने। लेकिन मध्य प्रदेश जो है केंद्र के भाजपा के संगठन में दिल्ली में अपना दबदबा काफ़ी लंबे समय से दिखाता रहा है। कुशाभाऊ ठाकरे हो, प्यारेलाल खंडेलवाल हो, अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, ऐसे तमाम बड़े चेहरे हैं जो लंबे समय से सूबे की सियासत का चेहरा तो थे ही, लेकिन इन्होंने मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व भाजपा के केंद्रीय संगठन में बतौर अलग अलग पदों पर रहते हुए लंबे समय तक किया। मध्य प्रदेश की विदिशा सीट को कौन भूल सकता है, कभी अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद वो सीट सुषमा स्वराज, फिर वो सीट गई रमाकांत भार्गव, शिवराज सिंह चौहान के पास पहले गई, फिर रमाकांत भार्गव के पास, और फिर अब वापस शिवराज सिंह चौहान के पास है। तो ऐसी कई सारी लोकसभा सीटें हैं जिससे जीत करके दिग्गज नेता जो है वो लोकसभा में भी पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संगठन में भी उन्होंने अपनी अहम पहचान बनाई। अब सवाल ये है कि मध्य प्रदेश को कैसे ये मुमकिन है कि इतने सारे लोग मिल सकते हैं। तो बिल्कुल मुमकिन है। मध्य प्रदेश में तो नरेंद्र सिंह तोमर और थावरचंद गहलोत जैसे दो ऐसे नेता रहे हैं जो एक ही बार में, एक ही कार्यकाल में महासचिव रहे। यानी पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी एक ही प्रदेश से दो महासचिव बनाए गए हों। ये मध्य प्रदेश के ही नाम जुड़ा था, ये रिकॉर्ड भी केंद्रीय संगठन में भाजपा के। अब भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, केंद्रीय संगठन को मध्य प्रदेश से इतना लगाव क्यों है, तो इसके पीछे की एक बड़ी वजह भी है। दरअसल मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन सबसे कुशल माना जाता है, सबसे संगठित और अनुशासित माना जाता है। यही वजह है कि सूबे में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2018 में वो सरकार 15 महीनों के लिए ही बाहर हुई थी और मार्च 2020 में फिर भारतीय जनता पार्टी सूबे की सत्ता पर काबिज हो गई थी, जब कमलनाथ सरकार को गिरा करके उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। कोरोना का दौर था उस समय। 2020 के अंत में फिर उपचुनाव भी हुए जिसमें ज़्यादातर कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आए नेता जीते और बाद में उस वक्त की शिवराज सरकार में मंत्री बने।
मध्य प्रदेश जो है दरअसल एक प्रयोगशाला के तौर पे देखा जाता है, संघ की प्रयोगशाला है। हिंदू महासभा से लेकर जनसंघ तक मध्य प्रदेश में इनकी जड़ें काफी ज्यादा मजबूत रही है और यही कारण है कि लंबे समय तक सत्ता में अगर भारतीय जनता पार्टी बनी है तो उसके पीछे संघ की यही रणनीति और जो प्रयोगशाला के तौर पे, जो संघ की लेबोरेटरी के तौर पे मध्य प्रदेश जाना जाता है, उसमें किस तरीके से संगठन को गढ़ा जाए, वो तमाम प्रयोग मध्य प्रदेश से ही किए जाते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि इस बार भी मध्य प्रदेश से 4 से 5 नेताओं को टीम नवीन में जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि युवा चेहरा है तो जाहिर सी बात है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा होगा तो फिर उनकी टीम में भी युवाओं की भरमार होगी। युवाओं के साथ साथ महिला भागीदारी को बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है और अभी तक की जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में 1 या 2 महिला नेताओं समेत 4 से 5 युवा चेहरों को मध्य प्रदेश से जगह मिल सकती है। ये पूरा समीकरण जो है वो इसलिए मध्य प्रदेश को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है क्योंकि इकलौता यही राज्य है जिसने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में, जहां देश भर में भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार का नारा लेकर चुनाव मैदान में उतरी थी, उसे एक तगड़ा झटका लगा था जब भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत नहीं लेके आ पाई। उस समय काफी ज्यादा किरकिरी देश भर में भारतीय जनता पार्टी के संगठन की हो रही थी कि लगातार 10 सालों के बाद जब अब की बार 400 पार का नारा दिया था वो सच साबित होता नहीं दिखा। लेकिन इकलौता मध्य प्रदेश था जिसने एक तरीके से भाजपा को खुश होने की एक बड़ी वजह दी थी 2024 के चुनाव में, जब 29 की 29 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई थी। छिंदवाड़ा जो सबसे मजबूत सीट कांग्रेस की मानी जा रही थी, वो भी 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ से छीनकर भारतीय जनता पार्टी ने एक रिकॉर्ड स्थापित किया और लोकसभा चुनाव में पूरे राज्य में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया। इसके पीछे की भी एक बड़ी वजह संघ की रणनीति और मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उसकी जो रणनीतियां थी, कूटनीतियां थी, उसे एक बड़ी वजह माना जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार लोकसभा चुनाव में 2024 के छिंदवाड़ा पर विशेष फोकस किया था और इसलिए संघ ने अपनी पूरी ताकत, संगठन ने अपनी पूरी ताकत छिंदवाड़ा को कब्जाने में लगा दी थी। सूबे के कई बड़े मंत्रियों, नेताओं की रैलियां छिंदवाड़ा में रखी गई। केंद्रीय गृह मंत्री तक अमित शाह खुद छिंदवाड़ा में कैंप करके रहे। इसका सीधा सा मकसद था कि कैसे भी करके छिंदवाड़ा में भी कमल खिलाना है और छिंदवाड़ा में जो विवेक बंटी साहू है वो बतौर भाजपा उम्मीदवार इस बार जीते। उन्होंने कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को हराया था। कुल मिला के देखा जाए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन और उसकी एक सबसे बड़ी रीढ़ उसके कार्यकर्ताओं को माना जाता है, उस अनुशासन को माना जाता है जिसकी वजह से बीजेपी की लंबे समय तक सूबे में सियासत और सत्ता रही है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के नेताओं का दबदबा दिल्ली यानी भाजपा के केंद्रीय संगठन में भी देखने को मिल सकता है। यानी टीम नितिन नवीन में सूबे के भी कई नेताओं की लॉटरी लग सकती है और उन्हें वहां जगह मिल सकती है। हमारी आज की पेशकश में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए एमपी तक।